विश्व के ऊपर जरासंध ने विजय किया था। और वह मुकुट जब अर्जुन ने ले लिया तो उसके बेटे सहदेव ने कहा, आप लोगों ने ब्राह्मण के रूप में आकर भिक्षा के बहाने हमारे पिता को मार दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पिता का राज मुकुट है, इसको आप मत ले जाइए। पर अर्जुन नहीं माने, मुकुट ले आए और मुकुट को खजाने में डाल दिया। ये वही मुकुट था जिसको राजा परीक्षित लगाकर गए थे। तो अन्याय की कमाई हुई संपत्ति आपके औलाद को बर्बाद कर देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी के ऊपर लिखा हुआ है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र निकल गया तो कमा लेगा, और हमने बहुत रुपए इकट्ठा किया, पुत्र यदि कुपुत्र निकल गया तो सब बर्बाद कर देगा। यदि ईमानदारी की कमाई है तो औलाद को आगे बढ़ाएगी, और बेईमानी की कमाई यदि आपने इकट्ठा किया है तो औलाद को बर्बाद कर देगी। नहीं, साक्षात धर्मराज के परपोता वीर अर्जुन के नाती महाबली अभिमन्यु का राजकुमार परीक्षित इतने आसानी से कैसे नष्ट हो जाता। लेकिन नहीं, ये पूर्वजों का कमाया हुआ अन्याय का राजमुकुट था, और वह मुकुट लगाते ही राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इस कथा का सारांश यही इतना है, मूल सारांश इसका। बाकी कथाएं आपको मालूम है। अब जरा ध्यान दीजिए, सोने में कलयुग का वास भी है और सोने में लक्ष्मी का भी वास है, ठीक है। तो जो ईमानदारी का कमाया हुआ सोना है उसमें तो लक्ष्मी जी रहती है, और जो चोरी करके लाया है, गरीब का गिरवी रख करके वापस नहीं किया, सामने वाले पर दबाव बना करके लिया गया है, इस प्रकार जो अत्याचार पूर्वक सोना आते हैं उसमें कलयुग का निवास होता है। भले ही आप एकन्नी भर या चवन्नी भर सोना पैसा देकर खरीद लें, उसमें लक्ष्मी का वास होता हो। 1 तोला हो चाहे 100 तोला हो चाहे 1000 किलो हो, यदि ईमानदारी की कमाई से खरीदा गया है तो लक्ष्मी निवास करती हैं, और धोखा देकर के यदि लिया गया हो, नंबर 2 के पैसे से खरीदा गया हो, उसमें कलयुग निवास करता है। तो आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि आपके पास कैसा सोना है। अतः जब श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप दिया गया तो उनके पिता समीक ने राजा परीक्षित को संदेश दिलवा दिया कि हमारे पुत्र ने श्राप दिया है, आज के 7वें दिन आपको तक्षक नाक काट लेगा। कारण जब वह राजमुकुट उन्होंने उतार दिया तो अन्याय का धन तो उतरा ही, वो तो सत्य है, पर कलयुग भी तो उतर गया। तब राजा परीक्षित ने कहा, यदि हमें श्राप दिया गया तो गलत नहीं हुआ, हम इसी के पात्र थे। हम जहाँ पर राजा हैं, संत महात्माओं का स्वागत सम्मान करना चाहिए, वहाँ हमने संत का अपमान किया। तो जो भी परिणाम हुआ वो अच्छा ही हुआ। और बढ़िया बात तो ये रहा कि कम से कम मरने से पहले हमको जानकारी तो हो गई कि 7वें दिन मरेंगे। श्रीमद् भागवत में केवल 2 ही व्यक्ति को यह जानकारी हो गई कि हम कब मरेंगे, एक कंस को और एक राजा परीक्षित को। बाकी मृत्यु की जानकारी और किसी को नहीं थी। तो सज्जनों, गंगा के किनारे जाकर बैठे
आज उसका नाम है सुक्ताल। सुक्ताल में 30 दिन 12 महीना कथा होती है। 10-20 भागवत सप्ताह रोज शुरू होता है, 10-20 भागवत सप्ताह रोज पूरा होता है, और पूरे इंडिया के आदमी वहां कराते हैं भागवत, क्योंकि वह मंच है वहां जहां सुखदेव जी बैठ करके राजा परीक्षित को सुनाते हैं। उसका नाम है सुक्ताल। वो मेरठ के बगल में है। तो लोग इसी भावना से जाते हैं कि हमारा उद्धार हो जाएगा। पर सज्जनों ये ध्यान रखो, जब हमारे यहाँ भागवत कह रहा है, पद्म पुराण कह रहा है कि तत्रैव गंगा जमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि बसन्ति यत्र तत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः। जहाँ श्रीमद् भागवत की पावन कथा होती है अथवा रामायण वाल्मीकि रामायण की कथा होती है, वहाँ तीर्थों का राजा प्रयाग सारे संसार के तीर्थों को लेकर उपस्थित होता है। क्यों? आदमी तीर्थ में जाते हैं, स्नान करते हैं, तो इनका पाप तो नष्ट हो जाता है, यह तो सत्य है, लेकिन वह पाप तीर्थ के ऊपर चढ़ता है। इसीलिए बड़े बड़े तीर्थ जहाँ भगवान की पावन कथा होती है, जब वहाँ बैठते हैं तो तीर्थों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जरा गौर कीजिएगा यार, जहाँ लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों पापियों के पाप लिए बैठे हुए तीर्थों का पाप नष्ट होगा, वहाँ एक व्यक्ति आखिर कितना पाप करेगा?